वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने रैंडम प्रैक्टिस सेट के नाम से एक नया सीरीज शुरू किया था, जो अनुसंधान के प्रैक्टिस सेट के ऊपर आधारित था। इसके अंतर्गत अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। आज आपके सामने 8वें प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। 100 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। आज के सेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए कि आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो यू आर फीमेल के लिए 67 और यू आर मेल इसके लिए लिखा गया है 77, ठीक है ना। और आज के सेट का जो हाईएस्ट स्कोर गया था वो गया था 88 गया था, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग की तैयारी क्या है, किस लेवल पे जा रही है, क्योंकि होली का छुट्टी वगैरह तो हो गया है। अब बिल्कुल 1 महीना टू द पॉइंट आपके सामने समय बचा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न ये है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। यह किसानों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही है। इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग किया था, ये भी सही है। अब देख लेते हैं कि यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रथम आंदोलन तो था, उनका सत्याग्रह तो था प्रथम महात्मा गांधी जी का, लेकिन ये पूरे भारत लेवल पर नहीं था, बल्कि बिहार में ही इसका इम्पैक्ट था। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार कर दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने ऑप्शंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना, उसके समय गढ़वाल राइफल्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को एक नेताजी भी कहा जाता है। नेताजी की उपाधि उनको एडॉल्फ हिटलर ने दिया था, लेकिन जो देश नायक है इसकी उपाधि जो दिया गया था उनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था। आपको पता है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उनके शासनकाल में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इसको चालू किया गया था और उसके धारा जो है 15 के तहत इसको जो वैध कर दिया गया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, ठीक है ना। और अकबर के कहने पर इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी, जिसमें हुमायूंनामा जो है आपको हुमायूं के जीवन के संबंध में है। तो ये प्रश्न आपको बीपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा जा चुका है कि इनफैक्ट आपको असाइनमेंट्स में पूछा जा चुका है कि किसके प्रेरणा से, ठीक है ना, किसके प्रेरणा से जो गुलबदन बेगम ने है वो हुमायूंनामा की रचना की थी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका अकबर की प्रेरणा से। ये सवाल आपको 1717 में इसमें पूछा जा चुका है। और गुलबदन बेगम कौन थी, तो बाबर की पुत्री थी। अगला देख लेते हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है। यह कथन किया गया था आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा। यह कथन कांग्रेस के संबंध में कहा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब देखिए, 7 को सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन लीग कौन हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल ये सही है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सैयद अहमद खां, ये भी सही है। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही है। तो इस आधार पर इसका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। जो मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन काल के समय में जितने भी महत्वपूर्ण संगठन थे और उसको जो संस्थापक थे उसको जरूर याद कर लेगा। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपको रहेंगे, कंफर्म रहेंगे, ठीक है ना। कोल विद्रोह आपको पता है कि 1831-32 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किया गया था आपको बुद्धू भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए, समय अभाव में यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ऑप्शंस को मतलब वीडियो को पॉज करके एनालाइज कर सकते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी पीटी में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो है हुगली के में जो है बंगाली की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन हो गया था, ठीक है। तो ये किन किन के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विजयनगर, बाजीपुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था और इसमें विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह से हार हो गई थी, ठीक है ना। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। फरिश्ता, अलब्रूनी और रीफ या फिर बर्नी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, अलब्रूनी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे, बहुत ही फेमस है, देख लीजिए। रामानुज अमृतसर होंगे नहीं, कौटिल्य होएगा नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। देखिए, समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो सबसे पहले अशोक का था, ठीक है ना। तो अशोक का था, उस पर समुद्रगुप्त ने कुछ लिखा और बाद में जाकर के उस पर जो है आपको जहांगीर ने भी कुछ अपने जो है संदेश खुदवाए थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये आपको पुरुषानी, जो रावी वर्तमान में आधुनिक है नदी, उसके किनारे यहाँ पर लड़ा गया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ एशियन, ठीक है ना, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आसियान जो है, इसको ASEAN आसियान बोलते हैं। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक में 5 संस्थापक सदस्यों के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ये सही है। अगला देख लेते हैं। सिंगापुर आसियान के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये भी सही है। भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद का सहभागी है और आसियान के 10 सदस्य हैं। देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट जो है, भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद सहभागी है, यानी कि 15 का सी, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और आसियान में 10 सदस्य हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र के संबंध में किस वर्ग का भारत की GDP में सर्वाधिक हिस्सा है। आपको पता है कि वर्तमान में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी कौन कौन जो सेक्टर हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी, जो जिसका सर्वाधिक आपको योगदान है, तो इसमें जो सर्वाधिक योगदान हो जाएगा वो हो जाएगा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं। इसका जो सर्वाधिक योगदान हो जाएगा 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अभियांत्रिकी, वस्त्र, कागज एवं लुगदी या फिर ताप शक्ति, मतलब किस में सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से पानी का उपयोग होता है, तो ताप शक्ति में। अगला देख लेते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। आपको पता है कि सौर विकिरण के कारण जो जल चक्र होता है उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। पानी यहाँ से झील, तालाब, नदी से ऊपर मतलब कि वाष्पीकृत होकर जाती है, संघनित होती है, फिर वर्षा होकर के नीचे आती है। तो जल चक्र में जो है सौर विकिरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका जो फूड चेन होता है उसमें जो प्रथम पोषक स्तर कौन होते हैं। आपको शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वहारी जंतु या फिर हरित पादप। जो हरित पादप होते हैं ना, वही प्रथम पोषक होते हैं, जो कि उत्पादक होते हैं, ठीक है ना, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, वही प्रथम पोषक के भी होते हैं। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है ये। ड्यूगोंग जो होता है आपको तमिलनाडु में है। तो इस समुद्री, जिसको हम लोग घोड़ा के नाम से भी जानते हैं, गाय भी समुद्री गाय बोलते हैं, तो ये जो है किस श्रेणी में आता है, तो ये आपको आ जाएगा मैमल की श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। जर्मनी प्रशा, फ्रांस प्रशा, जर्मनी फ्रांस या फिर फ्रांस इंग्लैंड। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी, बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ये सवाल है आपके सामने, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाषा को भौतिक रूप से, किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। आप भौतिक रूप से उसी भाग को स्पर्श कर सकते हैं जो कि हार्डवेयर रहेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। प्रश्न संख्या 24। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बहुत ही फेमस सवाल है। कुल मिलाकर ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। जो शक संबंध है कनिष्क के द्वारा शुरुआत किया गया था 76 ईस्वी में, उनके ऊपर भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग अवस्थित है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है। मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, बिल्कुल सही है। सामाजिक अन्याय के कमजोर वर्गों की रक्षा, ये अंतर्गत नहीं है। वैज्ञानिक और सामूहिक क्रियाकलाप में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 27 का जो सही उत्तर आता है आपके सामने वो आ जाएगा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं। देख लीजिए ऑप्शन 1 4 भी बनता है, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो उस आधार पे हमारा जो आ जाएगा 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पे 3 ऑप्शन तो दिया है और चौथा ऑप्शन नहीं दिया है, और उस आधार पे चूंकि 2 वाला ऑप्शन बनता नहीं है, सामाजिक अन्याय के कमजोर वर्गों की रक्षा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आपका राज्य का कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 और 3 बन रहा है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी है। अध्यादेश आपको पता है कि अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है, और कब जारी किया जाता है, जब संसद जो है सत्र में नहीं हो, संसद का सत्र अवकाश हो, उस बीच में अध्यादेश जारी किया जाता है। तो वो किस प्रकार की शक्ति है, कार्यकारी, संवैधानिक, अर्ध न्यायिक या फिर विधायी। तो ये आपको विधायी शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 29 पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव कौन करता है। जो पंचायत सचिव समिति के सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट करते हैं और उस पंचायत के मतदाता करते हैं, ठीक है ना। तो पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन। 1 मिनट। जनता
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है ना, जो पंचायत का होता है उसके जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? बेसिकली ये पूछ रहा है जो फजल अली आयोग था, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग जिनके वो अध्यक्ष थे, उनका गठन 1953 में हुआ था। 1956 में उन्होंने अपना मतलब 1955 में ये रिपोर्ट देते हैं और 1956 में ये संसद में पारित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण सवाल है, तो ये फजल अली आयोग इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है? आपको पता है कि भाग 4 क्या बोलता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विशेष आधार नहीं है जिसके आधार पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है? सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, सामाजिक न्याय या फिर स्वास्थ्य। देखिए जब भी लगता है कि मास लेवल में जो है आपको लोगों के हित की बात है, वहाँ पर जो है ये प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके आधार पर यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा, 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय के आधार पर जो है धर्म की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग 33 कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवा हैं, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, लेकिन भारतीय ऑर्डर एवं अकाउंट सेवा इसके मतलब कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें इस तरह के चीज़ों को महत्व दिया जाता है। प्रौद्योगिकी सुधार के कारण क्या होगा? पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि या पूर्ति की मात्रा में कमी? पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही जो टेक्निकल चीज़ें होंगी, जो प्रौद्योगिकी में सुधार आएगा तो पूर्ति में काफ़ी वृद्धि हो जाएगा। इलाही सिक्के किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? कौन सा कथन सही है? जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती, ये कथन गलत है। बिल्कुल जाति तो जन्म पर ही होती है। वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होता है, पर होता है नहीं, आधारित नहीं होता है वर्ग। और भारतीय संविधान ने जातिवाद का समर्थन किया है, गलत है, ये भी नहीं किया है। और जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है। जी हाँ, आप देखते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर जाति व्यवस्था के कारण इसका जितना स्वरूप से विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। अमेरिका में भी वो काला गोरा है, लेकिन वहाँ में इस तरह से जाति का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास है लोकतंत्र में। लेकिन भारत में लोकतंत्र के विकास का सबसे बड़ा बाधक जो है जाति व्यवस्था, एक बहुत ही उसका भी कारण है वहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे मीसैट 1 और कल्पना 1 उपग्रह किसको समर्पित है? ऑप्शन अब आएंगे हम लोग 39 के। दूरसंचार, मौसम, भौगोलिक या फिर इसमें से कोई नहीं। जो मीसैट है और जो कल्पना है ये आपको मौसम वैज्ञानिक मतलब कि इस तरह के उपग्रह को ये समर्पित है। तो 39 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कहाँ लीची क्लस्टर संस्थान है? बिहार की बात की जा रही है, मुजफ्फरपुर बहुत ही फेमस है शाही लीची के लिए, यहीं पर लीची क्लस्टर संस्थान हो जाएगा। असत्य कथन को पहचान करना है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण का जैव भू रासायनिक क्रिया कहते हैं, और वनारोपण से पारिस्थितिक संतुलन बनता है। वायु पारिस्थितिक तंत्र का जैवीय घटक है, और इसमें से कोई नहीं। हमको यहाँ पे गलत चूज करना है, सॉरी असत्य कथन चूज करना है। तो 41 का सही हो जाएगा। जो वायु जो हो जाएगा ये जैवीय घटक नहीं होगा और जैवीय घटक हो जाएगा, ठीक है ना। पाइका क्या है? एक लोकगीत, चित्रकाल, लोक नृत्य या फिर वाद्य यंत्र। ये जो है पाइका जो है एक लोक नृत्य हो जाएगा। 42 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक नृत्य पाइका विद्रोह आपको पता है, तो ये सी हो जाएगा। प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण सत्य नहीं है, कौन सा? आपको पता है कि प्लूटो 2-3 कारणों से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें कि वरुण की कक्षा को काट रहा था, वो इसकी अपना कक्षा वृत्ताकार नहीं होता था, और आकार में चंद्रमा से भी छोटा था। लेकिन सूर्य की परिक्रमा न करना, ये स्टेटमेंट गलत है। सूर्य की परिक्रमा तो वो करता ही था, ठीक है ना। तो हमको गलत स्टेटमेंट चुनना है, जिसके आधार पर इसको हटाया गया था 2006 के प्राग कन्वेंशन के में। तो ये जो सूर्य की परिक्रमा ना करना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अफ्रीका का कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? आपको पता है कि जो नाइजीरिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। वायुमंडल में किस परत में पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? जो आपको ओजोन मंडल होता है ये सुरक्षा कवच है। भारत में सबसे खारे पानी का झील क्या है? आपको सांभर, वूलर, चिल्का या फिर लोनार। जो आपको सांभर झील है वो सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील हो जाएगा 46 का। अगला देख लेते हैं, मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर बहुत ही फेमस है मेरियाना गर्त के लिए, सबसे खाई वाला जगह यही है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग
जो होता है किससे बना होता है? आपको पता है कि सियाल, सीमा, नीफे, जो नीफे होता है सबसे नीचे वाला होता है, जिसको हम लोग निकेल और फेरस कहते हैं, तो वही इससे बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एलन संडेजा या फिर जॉर्ज लेमेंटियर? जॉर्ज लेमेंटियर इसके सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम लोग। विंध्याचल का पठार किन राज्यों में विस्तृत है? आपको विंध्याचल का पठार जो है 3 राज्यों में बेसिकली मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा और झारखंड होगा, तो ठीक है ना। और यही जो है आपको एक सीमा भी बनाता है आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का 1, 2, 3 देख लीजिए, 1, 2, 3 का प्रमाण है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोनम, सोनम, नर्मदा और महानदी ये अमरकंटक से निकलती हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध हो जाएगा आपको नदी जोड़ो परियोजना का संबंध हो जाएगा अमृत क्रांति से 52 का। जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया? जूट उद्योग का जो पहला कारखाना लगाया गया था वो लगाया गया था आपको रिशाड़ा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 53 का, ठीक है। 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही फेमस है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? महानदी, कृष्णा, चिनाब या पेरियार? केरल में पेरियार हो जाएगा। रूस की कौन सी मुद्रा प्रचलित है? रूस यूक्रेन भी का फेमस है, तो रूस में जो है रूबल की मुद्रा प्रचलित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसे स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहते हैं? म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये फिर थाईलैंड। तो म्यांमार है, इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। भारत में पहले कितने देश स्पेस एजेंसी मंगल की कक्षा में प्रवेश करने में सफलता पाई थी? आपको पता है कि 2014 में जब भारत मंगल में प्रवेश करने के लिए सफलता पाया था उसके मतलब कि कक्ष में, तो वैसा वो चौथा देश बना था, और उससे पहले 3 देश ये मतलब कि उपलब्धि हासिल कर चुके थे, जिसमें कि था आपको रूस था, अमेरिका था और यूरोपियन यूनियन था, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। भारत चौथा था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने देश, ठीक है ना, तो 3 देश इससे पहले प्राप्त कर चुके थे, तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, युआन किस देश के संसद का नाम है? जापान, ईरान, ताइवान या फिर भूटान? युआन ताइवान का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, अमेरिका भी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, लेकिन इटली नहीं होगा, ठीक है ना, इटली उसका सदस्य नहीं होगा। 2 अन्य सदस्य हो जाएंगे आपको, एक हो जाएंगे चीन हो जाएंगे, ठीक है ना, और एक रसिया हो जाएगा, ठीक है, तो ये इटली नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। करगिल स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको पता है कि जो 26 जुलाई है प्रत्येक वर्ष करगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी हो जाएगा भारतीय का थल सेना दिवस हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? एस्ट्रोनॉटिकल जो संस्थान है वो कहाँ पर हो जाएगा? ऑब्वियसली हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में नहीं होगा, ये बेंगलोर में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 4x² और 8x में कौन सा संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाए। बेसिकली हमको देखना है कि ये 2x + 2 के होल स्क्वायर पर ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 2x तो यहाँ पे है, 4x करके 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 x × 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, तो एक हमारा 2 बचता है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको गुना करना है, ये 0 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, ये 0 यहाँ पे नहीं होगा, सीधे है 0.0539, ठीक है ना, और इसको आपको सरलीकृत करना है। फाइनल जब इसको सही रूप से आप कीजिएगा, थोड़ा सा आपको करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 25.40 हो जाएगा। एक फैक्ट्री में बाइकों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर के 48,000 हो गया है, प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है? सिंपली इसको सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला पे हमको जाना है। 8,000 इसका ब्याज बनता है, मूलधन इसका 40,000 है, 2 वर्ष है समय 2 वर्ष समय दिया गया है, हमको रेट निकालना है, तो रेट इसका निकल जाएगा 10%, ठीक है ना। 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि एक वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी? ये भी आसान है, आर को इसको बढ़ाकर करना है, पहला बार एक बार पाई r स्क्वायर, एक बार फिर पाई r का जो 1.06% करके करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 12.36 हो जाएगा 66 का, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी एक सिंप्लीफाई करना है, इसको इसका मान ज्ञात करना है, इसको फाइनल करेंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 67 का, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको पूरा जो है आप सिंप्लीफाई कीजिएगा 67 का, तो आपको डी आ जाएगा, ठीक है ना। 68 देख लेते हैं, यदि किसी खंभे की ऊंचाई 2√3 मीटर है और उसकी परछाई 2 मीटर लंबी है, ये 2√3 हो गया, ठीक है ना, और इसकी परछाई 2 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है हमको ये दिखाना है, ठीक है ना। आपको देखिए
टेन थीटा के वैल्यू पर निकालेगा तो √3 आएगा, तो 10 में √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका tan 60 के बराबर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कितने वर्ष में एक धनराशि 6.1/4% वार्षिक दर से के साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 16 वर्ष में हो जाएगा। सिंपली आप लोग निकालिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक इसके पूरक से 3 गुना से बड़ा होगा, 45 डिग्री इसका सही हो जाएगा। एक संपूरक और एक पूरक, ठीक है ना। तो एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री की बात की जा रही है, तो आप 45 का तिगुना कीजिएगा तो 135 डिग्री होगा, तो यही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, उत्तरोत्तर 10% की छूट और 20% की छूट कितने छूट के बराबर होगी, ठीक है ना। इसको बेसिकली हम लोग को जो क्रमिक छूट है उस पर निकालना है, तो ये दोनों छूट जो है 28% के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। 10 और 20 है, दोनों क्रमागत छूट को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे तो 28% के बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2⁻31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो क्या होगा, देखिए सिंपली पहले तो हमको 31 को 4 से विभाजित करेंगे तो 3 हमारा शेष बच जाएगा, ठीक है ना। अब 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब 8 को 5 से भाग देंगे तो कितना, 3 शेष आ जाएगा हमारा। यहाँ पे देख लीजिए ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछने का ट्रेंड अभी 2-3 एग्जामिनेशन से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पीटी में भी इस तरह सवाल दिखा, आप लोगों ने देखा था, 83 हो जाएगा और बीच में 99 हो जाएगा और यहाँ पे भागा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, या इसको हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/75 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे में कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 2 + 3 2 1 -3 करेंगे और 9 0 करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस करेंगे 9 8, ठीक है ना, -0 बट्टा करेंगे, क्या करेंगे 9 9 0 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 9 9 0 करेंगे, ठीक है ना। इस आधार पे इसको हमको जब फाइनल करेंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 73 का बी आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है यदि वो धारा की दिशा की अपेक्षा धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूर तय करने में दोगुना समय लेता है, धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को दूरी के टर्म में दोनों को ले जाना है, ठीक है ना। आपको एक का समय दिया गया है t, एक का समय दिया गया है 2t, और इसको हम लोग फाइनल कर लेंगे तो धारा का समय जो हो जाएगा, जब धारा की चाल जो निकालेंगे हम लोग तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, विषम पट आने की प्रक्रिया कितनी होगी, ठीक है। एक सिक्के को आप यदि 5 बार उछालिएगा, असल एक सिक्के को यदि आप 1 बार उछालिएगा तो कितना होगा, पट आने की संभावना तो आपको एक ही बार रहेगा, ठीक है ना। और विषम की बात की जाए तो 1 3 5 आ रहा है, ठीक है ना। इस आधार पर हम लोग देखेंगे, करेंगे परमुटेशन कम्बिनेशन के आधार पर इसको करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 75 का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से भी और परमुटेशन कम्बिनेशन से भी आपको सवाल आने की बार बार यहाँ पे संभावना बन रही है, तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विषम को हमको चुनना है। यहाँ पे देख लीजिए 8 कितना है, 2 का क्यू, 27 क्या है, 3 का क्यू। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए 5 का क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यू, यहाँ पे 7 का होगा, यहाँ पे 8 का होगा, लेकिन ये जो होगा आपका नहीं मिलेगा, तो ये आपका विषम हो जाएगा। यहाँ पे देखना है कि अगला पद हमको चूज करना है GHI वाला में, तो अगला पद आपका क्या होगा, तो अगला पद जो आपका हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 366 पृष्ठ वाले किताब में पृष्ठों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। देख लिए 1 से 9 तक प्रयोग करने के लिए आपको कितना करेगा, 9 डिजिट, मतलब 1 से 9 तक आपको 1 × 9 करना पड़ेगा। 2 डिजिट वाला संख्या कितना हो जाएगा आपको 90, ठीक है ना। उसके लिए आपको कितना 2 डिजिट का संख्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर देख लीजिए यहाँ पे 9 का 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 3 डिजिट फिर कितना होगा, तो 366 है ना, और उसमें से आपको यहाँ पे कितना हो गया 999 घटा दीजिए, फिर उसको करना है, सबको हम लोग को करना है, तो इसका जो फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका 78 का, वो आ जाएगा आपका 990 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, दिए गए पासे में शीर्ष पर 1 है तो कौन सी संख्या विपरीत में होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो कॉमन है उसको एक साथ लेकर चलें तो ठीक है ना, तो 6 के विपरीत में 1 आ जाएगा, तो इसलिए 1 ऊपर में है तो विपरीत में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, आइए देख लेते हैं रेखाएं कितनी सरल हैं। यहाँ पे देख लिए 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है ना, ये 5 ये 6, कुल 6 सरल रेखाएं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, यदि p का अर्थ q प्लस q का अर्थ गुना r का अर्थ भाग और t का अर्थ माइनस हो तब समीकरण का हल क्या होगा। इसको सिंपली आप लोग को समीकरण को हल कर लेना है, इसका जो फाइनल उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वो वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर 10 चला, फिर 6 मीटर दक्षिण की दिशा में चला, ठीक है ना, और इसके बाद वो 3 मीटर पूर्व की दिशा में चला, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका 4 हो गया और ये दूरी कर रहा है, तो आप आराम से
ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आपको रूट अंडर करेंगे 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, 25 निकलेगा और 5 का उत्तर जो फाइनल हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 82 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है, दाएं से 12वां है। पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच में कुल कितने लोग हैं? इसको हम लोग निकालेंगे तो कुल 31 लोग हो जाएंगे इसमें, और दोनों के बीच की दूरी बता रहा है कि मोहन और प्रताप के बीच में तो 2 लड़के होंगे, तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सामाजिक और सामाजिक तत्व पॉकेटमार और ब्लैकमेलर के बीच में संबंध दिखाता है। देखिए जो पॉकेटमार होगा वो ब्लैकमेलर भी हो सकता है, ठीक है ना, और दोनों असामाजिक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ पॉकेटमार होंगे वो ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं और कुछ ब्लैकमेलर आपको पॉकेटमार भी हो सकते हैं, और दोनों असामाजिक तत्व हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन सा श्वसन के विकार से उत्पन्न रोग नहीं है। देखिए दम्मा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमिया ये सब के सब श्वसन से उत्पन्न रोग हैं, लेकिन ये जो एंजाइमा है ये श्वसन से उत्पन्न रोग नहीं है, श्वसन विकार से उत्पन्न रोग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेत में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, रेटिना, आइरिस या विटेरस ह्यूमर या फिर ऑप्टिक्स तंत्रिका, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपको रेटिना। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होगा। ये एवोगैड्रो का नियम बताता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु द्वारा लगाया जाने वाला पावर डैश गुना बल के बराबर होता है। सिंपल स्थिति में जब इस तरह का पावर का ज्ञात करना होता है तो बल गुना उसका हो जाएगा वेग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। आपको पता है कि जो 7 रंग में अलग अलग में विभक्त हो जाएगा उसकी व्याख्या सबसे पहले आपको आइजैक न्यूटन ने किया था। कोई भी श्वेत प्रकाश आपको 7 विजुअल में विखंडन होता है उसकी व्याख्या सबसे पहले आपको आइजैक न्यूटन ने किया था। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते तथा शिकार ढूंढते हैं, वे किस प्रकार के ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और उसके परावर्तन का पता लगा कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब के सब जो करते हैं चमगादड़ वो पैराध्वनिक का जो है उत्सर्जन करते हैं, उनका पता लगाते हैं। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। जैव भार, बिटुमिनस, पेट्रोलियम या असफाल्ट। जो असफाल्ट ऐसे जो है जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, बाकी इस सब के सब में जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखना है कि सक्रियता क्रम जो आपको एक्टिविटी उसका जो होता है जो कितना क्रियाशील है वो हमको देखना है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा होगा, फिर लोहा होगा, फिर चांदी होगा, फिर सोना होगा। ठीक है ना, तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। जो आपको पायरेट्स होता है, ठीक है ना, उसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्षार स्रोत निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साबुन नहीं, ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आपको सोडियम नहीं होगा, यहाँ पर आपको मैग्नीशियम हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की साफ करने वाला पदार्थ, ये ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो है खिड़की साफ करने में होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चूना जल ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। निम्न में से किस फूल का वनस्पति नाम नॉर्सिसस है। गुलाब, गुलनार, लिली या फिर डैफोडिल। जो नॉर्सिसस है वो डैफोडिल का नाम है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 96 बोला है कि निम्न में से कौन विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। बोलने, निगलने और शारीरिक समन्वय में परेशानी होना ये होता है। मांसपेशियों का कर ये भी है। पैरों तथा पेट में निर्मित तरल ये भी है। लेकिन रतौंधी विल्सन रोग का कारण नहीं, ये तो विटामिन ए की कमी के कारण आपको हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं डैश की कोशिका का आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। जो लाइसोसोम होता है उसको कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बॉम्बे रक्त समूह यानी कि बी रक्त समूह, ठीक है ना, में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस रक्त समूह के व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त करते हैं। इसका खोज जो है पहली बार 1992 में डॉक्टर वाई.एम. भेंडे के द्वारा किया गया था। यह आर प्रतिजन को व्यक्त करने में सक्षम है और इसमें ना तो आर ना ही बी प्रतिजन है। देखिए ये हो जाएगा इसका, ना ही ए और ना ही बी प्रतिजन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि हमको कथन सही नहीं है कि यह रक्त समूह केवल ओ वाले से ही जो मतलब है रक्त ले सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बी वाले से तो ले ही सकता है और ओ से ही ले सकता है। ठीक है ना, तो 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमको गलत स्टेटमेंट चुनना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि उस अंग को चिन्हित करें जो मानव शरीर के दोनों तरफ पाया जाता है। आपको पता है कि इंसान में 2 गुर्दा होते हैं, किडनी होते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ कौन पाया जाएगा, गुर्दा पाया जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं मेढक निम्न में से किसके माध्यम से श्वसन करता है। मेढक जो होता है आपको उसमें फेफड़ा तो होता है लेकिन गिल्स नहीं होता है। ठीक है ना,
गिल्स सिर्फ और सिर्फ मछली में होता है, तो नर्म त्वचा और फेफड़ा दोनों के माध्यम से ये शोषण करता है। तो 181 उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों का और एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने इस सेट में कितना स्कोर किया है वो भी बताएं। आपके लिए UR मेल के लिए 77 था और UR फीमेल के लिए 67 था। हाईएस्ट स्कोर मैंने बता दिया कि इसमें 88 गया था। यदि आप उससे ऊपर कट ऑफ से ऊपर जितना करते हैं उतनी तैयारी आपकी अच्छी समझी जाएगी। यदि आप कट ऑफ के आसपास भी हैं तब भी आपकी तैयारी अच्छी ही मानी जाएगी। तो चलिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर लगातार आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप रेगुलर टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, लाइव टेस्ट, तो एडुसंधान के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ से इसमें लाइव रैंकिंग और टेस्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं। ये आपका एडुसंधान का नंबर है।